जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके की जो ये सीरीज चल रही है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है और इससे पहले जो हमारी ल्यूसेंट जीके की श्रृंखला चल रही है, आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, किस में है? भाग 3 में है। दोस्तों, इससे पहले मैं भारतीय संविधानों के किस भाग में क्या है वो वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। भाग जो एक है, जो भाग 1 है, 1 में क्या है कि भारत और उसके जितने राज्य हैं उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 से 4 में। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का वर्णन है, ये वीडियो भी बन गया है और इसमें क्या है 5 से 11 आर्टिकल हैं। और जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने मान्यता दी थी? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को जो सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? अमेरिका के संविधान में दी गई थी। और जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, उसका वीडियो भी बना है। जो भारत ने मौलिक अधिकारों को लिया है, कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, अभी बताया मैंने, भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल, 5 से 11 नागरिकता संबंधी और 12 से 35 किस में है? भाग 3 में है, 12 से 35, जिसमें क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर, ये दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हो गए। भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान के क्या कहा था? भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों, जो संविधान के क्या बोला, वो भाग 3 है। भाग 3 में कितने आर्टिकलों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मैंने अभी कहा 12 से 35 जोड़ देना, 24 आर्टिकलों में क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 कितने? 24 अनुच्छेदों में क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों, संविधान निर्माण के समय क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। जबकि अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? अब एक विधिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति को दी गई है मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को किस आर्टिकल के तहत छीनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उन मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, जो भारत की न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका को क्या माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? दोस्तों, जो समानता का अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस में दिया गया है? 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है, किसमें? 14 से 18 में दिया गया है। और एक चीज याद रखना, जो 12 से 35 मैंने बताया था, 12 में राज्य संघ की परिभाषा दी गई है। ठीक है, 13 में उसको विधिक अधिकार के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार को छीनने वाले कोई भी रूल मान्य नहीं होगा, ये 13 में कहा गया है। और 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, जाति भेद के आधार पर अंतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे 14 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है? तो दोस्तों, जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है, यानी कानून के समक्ष समान अधिकार जो प्रदान करता है, वो क्या है? आर्टिकल 14 क्या करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण दिया गया है? वही क्वेश्चन दोबारा आ गए कि आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समान संरक्षण दिया गया है। या विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा लगाता है? आर्टिकल 14 लगाता है। जबकि आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है कि कोई भी देश या राज्य जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर क्या नहीं कर सकता है? अंतर नहीं कर सकता है। और 12 में संघ की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों जो संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है वो कौन है? अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, यानी किसी को जो छुआछूत का वो बनता है, केस दर्ज कराया जाता है, वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। दोस्तों जो समानता का अधिकार दिया गया है वो भारतीयों के लिए क्या समान सुनिश्चित करता है? तो याद रखना, समानता के अंतर्गत धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ये तीनों प्रकार की समानताओं को निश्चित किया गया है, चाहे वो धार्मिक समानता हो, चाहे आर्थिक समानता हो, चाहे सामाजिक समानता हो। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों जो भारत में पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सम्मान जो दिए जाते हैं किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो ये दिए जाते हैं ये किसके तहत दिए जाते हैं? आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। जबकि 15 में मैं आपको बता चुका हूं, किसी की जाति, लिंग के आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं? अंतर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पहली चीज जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1995 में क्या हुआ था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है? दोस्तों इनमें से जो भिन्न वर्ग में आता है वो कौन सा आता है? अभी मैंने बताया कि जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में जो समानता का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया है, उस समानता का अधिकार को 14 से 18 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो यानी इसमें देखो 14, 15, 16 ये किसके अंतर्गत हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि 19 है वो क्या है? इससे भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की आजादी की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें प्रेस की क्या पूछ रहा है? प्रेस की आजादी की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो 19(1) अ में दी गई है। किसमें दी गई है? 19(1) अ में दी गई है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। और इसमें कौन कौन से हैं अभी आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्या था? समानता का अधिकार था 14 से 18। ठीक है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों जो स्वतंत्रता के अधिकार में है 19 में सबसे पहले दिया गया है क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि जो आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार से संबंधित, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और इसको आप साधारण तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखो आप एक चीज याद रख सकते हो कि आपने याद क्या रखना है, कि एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपने दोस्तों याद करना है प्रेस सम्मेलन संघ जा निवास कर। प्रेस सम्मेलन संघ जा निवास कर। प्रेस सम्मेलन संघ जा निवास कर। अब देखो जो 6 स्वतंत्रता हैं 19(1) में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता, जो 19(2) में दी गई है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(3) में दी गई है संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो ग्रुप बनता है बेरोजगार संघ, ये संघ, ये सारा इसी के अंतर्गत बनता है। प्रेस सम्मेलन संघ जा का मतलब होता है जाना। 19(4) में दिया गया है कि आदमी कहीं भी जा सकता है भारत में और आ जा सकता है। प्रेस सम्मेलन संघ जा निवास कर। 19(5) में दिया गया है कि कहीं भी निवास कर सकता है। और
19(6) में दिया गया है कर, यानी कहीं भी व्यापार व्यवसाय अपने बिजनेस को चला सकता है, ये 19(6) में दिया गया है। तो सिंपल याद रखना है प्रेस, सम्मेलन, संघ या निवास कर। आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों अभी बताया मैंने 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में मौलिक अधिकार छीनने वाला कोई भी रूल मान्य नहीं होगा, 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार को दिया गया है। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 19 से 22 आर्टिकल में दिया गया। और दूसरा मौलिक अधिकार है, पहला समानता का अधिकार हो गए और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हो गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों जो आर्टिकल 21 है वो किससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है? तो एक चीज याद रखना, जो कार्यपालिका और विधायिका है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से क्या करता है, आर्टिकल 21 क्या करता है, हमें संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से जो मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है, व्यवसाय करने का अधिकार है, अभी बताया मैंने 19(6) में है, ठीक है, धर्म का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इससे आगे आएगा, जबकि हड़ताल पर जाने का अधिकार हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, भले हम हड़ताल पे जाते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन हड़ताल पे जाने का हमारा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, निम्नलिखित आर्टिकलों में से जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में दिया गया है। 14 से 18 में समानता, बार बार बोलना याद रहे, 19 से 22 में स्वतंत्रता और 23 से 24 में क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों जो बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगाता है वो आर्टिकल क्या है, 24 है। आर्टिकल क्या है, 24 बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु वर्ग से कम आयु को काम पर लगाने से निषेध करता है? यानी जो आर्टिकल 24 है, वो आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल 24 कितने वर्ष से कम बच्चों को बोलता है कि हम इससे कम आयु के वर्गों को काम पे नहीं लगा सकते हैं, या कठिन कार्य जो फैक्ट्रियां हैं उन पे कार्य पे नहीं लगा सकते हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते हैं। जबकि आर्टिकल जो 23 है उसमें है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृत और लिपि के विकास के लिए सामाजिक संगठनों की स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लिए जा रहे हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन कहता है, आर्टिकल 20। तो दोस्तों यहां तक हमने 3 मौलिक अधिकारों को, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 से 18, 19 से 22 और 23 24, इन आर्टिकलों को यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में लेके आऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।